गृहस्थी को तो संचय करना चाहिए। मैंने छठा गुरु चंद्रमा को बनाया। चंद्रमा से क्या सीखा? बोले तोज का निकले आया तो चंदा निकले आया, पूनों का निकले आया तो चंदा निकले आया। तो आत्मा तो एक रस अखंड है, शरीर घटता बढ़ता है, मोटा पतला, तो आत्मा को प्रसन्न रखो, शरीर पे क्या ध्यान देते हैं। मैंने सातवां गुरु सूर्य नारायण भगवान को बनाया। बोले उनसे क्या सीखा? बोले 8 महीने में सबका रस सोख लेते हैं और 4 महीने में वर्षा के द्वारा सब बरसा देते हैं। तो एक साधक को कुछ भी मिले जीवन में, काम में आने के बाद अधिक है तो उसको परमार्थ में लगा देना चाहिए। मैंने 8वां गुरु कबूतर को बनाया। उससे क्या सीखा? बोले कबूतर दाना लेने के लिए गया था, शिकारी ने जाल बिछा दिया, दाना डाला, उसके बच्चे बीवी उसमें आके फंस गए। कबूतर ने देखा ये भी चले गए तो लो मैं भी इसमें चला जाता हूं, सबके सब फंस गए, पकड़े गए। तो किसी के मोह में आकर के अपना जीवन नहीं फंसाना चाहिए। मैंने 9वां गुरु अजगर को बनाया। बोले अजगर से क्या सीखा? मैंने सोचा भगवान इसका पेट कैसे भरते होंगे। थोड़ी देर बाद उस अजगर ने ऐसे करके अंदर की ओर श्वास ली तो आसपास के जीव जंतु, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसके पेट में चले गए। मैंने सोचा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यो कहे सबके दाता राम। ठाकुर जी सबका पेट भरता है। मैंने 10वां गुरु समुद्र को बनाया। समुद्र से क्या सीखा? बोले 4 महीने में नदियां गिरती हैं तो बाढ़ नहीं आती, और 8 महीने नदियां नहीं गिरती तो सूख नहीं जाता। तो साधक को ज्यादा पाने पर हर्ष नहीं होना चाहिए और आमदनी नहीं हो उसमें दुख नहीं होना चाहिए। समुद्र की तरह गंभीर रहना चाहिए। मैंने 11वां गुरु पतंगा को बनाया जो दीपक पे आके जलता है। तो किसी के रूप में मोहित होकर के अपना जीवन नहीं गंवाना चाहिए। वो पतंगा दीपक को भोगने आता है और स्वयं भोगा जाता है। मैंने 12वां गुरु मधुमक्खी को बनाया। उससे क्या सीखा? बोले वो मधुमक्खी सारे जीवन भर संचय करती है। मुंह के द्वारा जोड़ा शहद बना, मल के द्वारा जोड़ा मोम बना, शिकारी आया जान और माल दोनों चले गए। तो संचय करने पर जान माल का खतरा रहेगा। मैंने 13वां गुरु हाथी को बनाया। हाथी से क्या सीखा? बोले हाथी में चिपटने का विषय ज्यादा है, स्पर्श विषय। हाथी पकड़ने वाले खड्डा खोदते हैं, कागज की हट्टी उस पे लगा देते हैं। हाथी आलिंगन करने आता है और उस गड्ढे में गिर जाता है। 4-5 दिन भूखा रह करके उसके कान के नीचे अंकुश चुबा चुबा कर बस में कर लेते हैं। 14वां गुरु मैंने मधुमक्खी के छत्ता तोड़ने वाले को बनाया। बोले उससे क्या सीखा? बोले वो हर समय चारों तरफ ये निगाह रखता है कहां शहद का छत्ता लगा है, कहां उसको मारूं, कहां खाऊं। तो मैंने उसको गुरु बना लिया। कभी भी पराई स्त्री और पराई धन की कामना नहीं करे। कि जेता कहीं पर धन पर धारा, लोभी लंपट लोलुप चारा। मैंने उसको गुरु बना लिया। 15वां गुरु मैंने हिरण को बनाया। हिरण में क्या विषय है? बोले श्रवणेंद्री का। शिकारी बीन बजाता है,
मंत्रमुग्ध हो जाता है, बाण मार करके खाल और नाभि से कस्तूरी दोनों निकाल लेता है। मैंने 16वां गुरु मछली को बनाया। बोले मछली से क्या सीखा महाराज? रसना इंद्री की प्रबलता। शिकारी कांटे में आटे की गोली लगा के डालता है, खाने आती है, कांटा अटक जाता है, पकड़ी जाती है, खाई जाती है। ना रसना इंद्री की प्रबलता होती तो ना पकड़ी जाती है। मैंने 17वां गुरु एक पिंगला वेश्या को बनाया। उससे क्या सीखा? बोले श्रृंगार करके सायंकाल दरवाजे पे खड़ी थी, हर व्यक्ति से आशा करती थी, ये आ रहा है इससे धन मिलेगा, ये आ रहा है इससे धन मिलेगा, ये आ रहा है इससे धन मिलेगा। जब रात्रि को कोई नहीं आया तो शीशे के सामने खड़े होकर के रोने लगी और कहने लगी, अरे अभागिनी, जितना इंतजार तूने संसार के लोगों का किया, इतना ठाकुर जी का करती तो आनंद आ जाता। तो मैंने उसको गुरु बना लिया। 18वां गुरु मैंने एक कुरर पक्षी को बनाया। बोले कुरर पक्षी से क्या सीखा? मांस का टुकड़ा ले आया, अन्य पशु नोचने लगे, उसने वो मांस खंड फेंक दिया, सबने छोड़ दिया। तो जब तक है तब तक लोग तुम्हारे पीछे लगेंगे और सब दे दबा दोगे तो कोई नहीं पीछे लगेगा। मैंने 19वां गुरु अबोध बालक के लिए बनाया। बोले अबोध बालक से क्या सीखा? मान अपमान का उसको डर नहीं है। डर क्या, सोच ही नहीं है। डांट दो तो रो जाता है, गले लगा लो तो हंस लेता है। तो साधक को भी मान अपमान से ऊपर रहना चाहिए। 20वां गुरु मैंने कुंवारी कन्या को बनाया। उससे क्या सीखा? धान कूट रही थी, ससुराल पक्ष के लोग आए थे, सोचा शब्द हो रहा है, वो सोचेंगे लड़की काम कर रही है। एक एक करके कंगन उतारे, एक कंगन हाथ में रहने दिया। तो मैंने उसको गुरु बना लिया। बोले एक एव चरे तस्मात् कुमार्या एव कंकण। साधक को कुमारी के कंगन की तरह अकेला रहना चाहिए। एकांत से भी लब्धवासी, ज्यादा होंगे तो वाद विवाद होगा, भजन मन नहीं लगेगा, तेरी मेरी होगी, कोई ना कोई विक्षेप आएगा। मैंने 21वां गुरु बाण बनाने वाले को बनाया। बोले उससे क्या सीखा? बोले राजा की सवारी आ रही थी, निकल गई, वो बाण बना रहा था। मैंने पूछा भैया तुमने सवारी को देखा? बोले ना, मैं तो अपने काम में लगा था। तो भजन करते समय, पाठ करते समय, माला करते समय अपने ध्यान में रहो, इधर उधर मत देखो। मैंने 22वां गुरु साधारण सर्प को बनाया। बोले उससे क्या सीखा? बोले सर्प में बिल खोदने की मेंटेलिटी नहीं होती, चूहे बिल खोदते उन्हीं में रह जाता है। तो एक साधक को अपना बोल करके मठ मंदिर नहीं बनाना चाहिए। धर्मशाला है, वृक्षों की कोटर है, मंदिर है, उनमें रह करके जीवन निर्वाह कर दे। मैंने 23वां गुरु मकड़ी को बनाया। मकड़ी, उससे क्या सीखा? बोले स्वयं जाला बनाती है और जाला बना करके स्वयं उसमें फंस जाती है। तो ये जीव भी अपने संकल्पों का जाला बुनता रहता है। इतना मेरे पास है, इतना ये दे देंगे, ये काम ऐसे हो गया, ये काम हो गया, उससे ये कर लूंगा, और स्वयं फंस जाता है संकल्प विकल्प में। तो मैंने उसको गुरु बनाया। वो संकल्प ज्यादा मत करो। 24वां गुरु मैंने भौरे को बनाया। भौरे को, बोले उससे क्या सीखा? बोले भौरा इतना कठोर होता है कि लकड़ी में छेद कर देता है, परंतु घ्राणेन्द्रिय की प्रबलता, कमल के फूल का रस लेने जाता है, रात्रि को कमल का फूल बंद हो जाता है, सुबह मरा हुआ निकलता है। एक घ्राणेन्द्रिय की प्रबलता के कारण भौरे को मरना पड़ा। सत्य का, अहिंसा का, ज्ञान का, वैराग्य का, सबका
धर्मश्री उद्धव जी को सुनाया और एक ब्राह्मण की कथा सुनाई। धन का लोभी था ब्राह्मण, धन के जाने पर रोया। एक दिन सत्संग में चला गया तो एक गीत गाता था वो कि नायम जनों में सुख दुख के हेतु न देवताया ग्रह कर्म कालो मना परम कारण मनंती संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी। सुख दुख का कारण कोई व्यक्ति नहीं है, मन है अपना। बाद में 8 प्रकार की मूर्तियों के द्वारा अपनी पूजा का फल बताया ठाकुर जी ने कि शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सही के तीन मनोमयी मणिमयी प्रतिभा अष्टविधा स्मृत। उद्धव, मेरी पूजा के प्रकार हैं शैली, पाषाण की मूर्ति के द्वारा मेरी पूजा होती है। जितनी मूर्तियां पत्थर की हैं, लकड़ी की जो मूर्ति है वो मेरी पूजा का साधन है, जगन्नाथ जी जैसे। लोहे की मूर्ति शनिदेव आदि की, ये भी मेरी पूजा है। लेप करके जो बनाई जाती है गेरू की, अष्टमी नवमी पूजते हैं, वो भी मेरी पूजा है। लिख करके जो बनाई जाती है अगोई, वो भी मेरी पूजा है। मिट्टी की देवी बनाते हैं, अपने गौर पूछते हैं ना, तो मिट्टी की बनाते हैं ना, वो भी मेरी ही पूजा है। पर हम कितने चतुर हैं, मिट्टी की गौर बनाते हैं, गणगौर वाले दिन उससे बेटा पोता सुहाग भाग सब मांगते हैं, फिर बाद में गौर को क्या करते हैं, कुआं में डालते हैं, चाहे पानी में डालते हैं, चाहे समुद्र में डालते हैं। जो बेटा देता है, धन देता है, संपत्ति देता है, उसको तो कुआं में पटक आती है। ये मनुष्य का स्वभाव है, स्वार्थ का। भूले भरम भटके फिरे और स्वार्थ के वश भक्ति करें, जाना न सार असार को जीवन वृथा ही गवा दिया। बेकार जीवन गवा दिया। निष्काम भक्ति महान ने सोते हुए को जगा दिया। फिर मनोमयी, मन में मूर्ति बना करके 7वां पूजा का स्थान। और 8वीं मूर्ति पूजा क्या है, बोले मणिमयी। मणि, स्फटिक मणि के शिवलिंग आदि आते हैं, उनकी पूजा करना वो मेरी ही पूजा है। उद्धव, तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, वहां मेरे चरणों से प्रवाहित गंगा जल निकल रहा है, वहां नर नारायण के रूप में मैं तुमको मिलूंगा। उद्धव जी को बद्रिकाश्रम भेजा। बाद में महाप्रयाण किया। वो सब कथा बहेलिया वगैरह की हम लोग नहीं कहते, वैष्णव है हमारे, ठाकुर जी कहीं नहीं जाते, यही हमारे पास है। 31 अध्याय हो गई पूरी, 11वें स्कंद पूर्ण हो गया। 12वें स्कंद में भविष्य के राजाओं का वर्णन, अशोक आदिवर्धन, चंद्रगुप्त, नंदिवर्धन आदि नाम के राजाओं का वर्णन। भारत के खंड खंड हो जाएंगे। ब्रह्मविट छत्र शूद्राणाम योवली भवता नप, ये कलयुग का वर्णन है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पता नहीं चलेगा कौन क्या है, सब एक से हो जाएंगे। जिसके मत ज्यादा होंगे वही राजा बन जाएगा। वित्तमेव कलौन नाम जन्माचार गुणोदयम, कलयुग में पैसा ही सब कुछ होगा। जो कर दम्भ सो बड़ा आचारी, जो जितना दम्भी होगा, पाखंडी होगा, वो सबसे बड़ा आचार्य माना जाएगा। जाके नख और जटा विशाला, ते पर सिद्ध होए कलिकाला। ये गोस्वामी जी कब लिख गए? 500 साढ़े 500 साल पहले, और भागवत ने भी लिखा है। चतुर वही है जो दूसरे की जेब से पैसा निकाल लेगा। दाक्षम कुटुंब वर्णम, कैसे भी परिवार का पेट भरे और इतना जोड़ के रख जाऊं कि मेरी 7 पीढ़ी को न कमाना पड़े।
पति पत्नियों में प्रेम नहीं होगा, रति प्रधान होगी, जिससे जिसका मन मान जाएगा विवाह हो जाएगा। बच्चे माँ बाप को नहीं मानेंगे कि सुत मां नहीं मात पिता जब लो, अब लानन दीख नहीं तब लो। माता पिता के पास कब तक रहेंगे? बोले जब तक शादी नहीं हो जाएगी, और शादी हुई माँ बाप से अलग कह देती है। बोले आप सेपरेट हो जाओ, आपकी सेवा करूंगी, बाकी इतना अड़ंगा है ना, इससे मुझसे नहीं होगी। माता पिता को डांट देते हैं पत्नी के पीछे, बोले मम्मी तुम इससे कुछ मत कहा करो, तुम तो इससे कहती हो इसके सिर में दर्द हो जाता है, मुझे पूरी रात इसके सिर में बाम लगानी पड़ती है। अब तेरे भाग्य में लिखा है कर सेवा भाई, माँ बाप के क्यों डांट रहा है? पत्नी से कुछ नहीं कह सकता, माँ बाप को डांट ले बेचारे, कहेंगे क्या, करेंगे क्या? माँ बाप के पैर नहीं छुएंगे, ससुराल जाएंगे सास ससुर के पैर छुएंगे। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, दे आर विदाउट लॉ। उनसे डर लगता है। बोले जरा दहेज प्रथा में लिखा दिया नाम तो जय सिया राम। ये क्या करेंगे? ये तो सगे माँ बाप हैं, इनको तो जितना परेशान करो उतना थोड़ा है, ये किसी से कहेंगे थोड़ी, कर्जा करके भी लाके देंगे। माँ सुन करके भी रात को किवाड़ खोलेगी। बोले अपनी बहू से कहते तू रात को देरी से आएगा खोल दे। ना ना उससे मत कहना, तू किवाड़ खोलना। माँ के मोबाइल पे घंटी मारेगा, बीवी के मोबाइल पे घंटी नहीं मार सकता। क्यों? वो वैसे घंटी बजा देगी तेरी। ये कलयुग का दर्शन कहा। कलयुग दोषों की खान है राजा, परंतु कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण। एक गुण बड़ा महान है, कौन सा? बोले कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगम परम प्रियेत। कीर्तना देव कृष्ण से, केवल कीर्तन मात्र से। कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। मतलब बोले कृते अध्यायते विष्णु, सतयुग में भगवान ध्यान लगाने से मिलते हैं। जपई जोग जप तप तन कसही। तो ऋषि मुनि शरीर कसते थे, तप करते थे, ध्यान लगाते थे, तब भगवान मिलते थे। और त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता में यज्ञ करने से ठाकुर जी मिलते थे। दशरथ जी को यज्ञ से मिले। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में ठाकुर जी सेवा से मिलते हैं। द्रोणराम के वसु ने तपस्या की थी, तब नंद बने, सेवा की थी। द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में ठाकुर जी कीर्तन मात्र से मिलते हैं। कलयुग केवल हरि गुण गा, 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 गावहि नर पावहि भव धाम,
कलियुग केवल हरिगुण गाहा, कलियुग में केवल हरि के गुण गाओ। बोले कहावत नर पावई भव थाहा, पर हम लोगों को तो एक चौपाई याद हो गई है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतना ही पारा। रामचरितमानस की चौपाई नहीं है, ये अपन ने बना ली है। चाहूं जो चाहूं सुध नाम प्रवाहु, कल निमेश नहीं आन उपाऊ। कलयुग में कोई दूसरा उपाय नहीं है। परीक्षित घड़ा नहीं बनाता तब भी मिट्टी था, घड़ा नहीं बनाता तब भी मिट्टी थी, बन गया तब भी मिट्टी का, और बनने के बाद फूट गया तो मिट्टी का मिट्टी में मिल गया। तो इसी प्रकार से तीन प्रकार की प्रलय हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और महाप्रलय। नित्य प्रलय एक्सीडेंट आदि हो रहे, नैमित्तिक प्रलय वर्षा के द्वारा बाढ़ आ गई, ये आ गई। महाप्रलय में बोले सब कुछ जल के अंदर समा जाता है। सुखदेव जी ने पूछा, राजन ये पशु बुद्धि छोड़ दोगे तुम मरोगे, और देखो एतत्ते कथितम था तो ये आत्मा पृष्ठवान न पाओ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे हृदय में भगवत भाव आया नहीं, या तुमको मृत्यु का भय निकला है कि नहीं? नहीं तो दोबारा भागवत सुनाता हूं। बोले ना ना गुरुदेव, सिद्धोस्मी अनुग्रहीतोस्मी भवता करुणात्मना। एक करुणा करने वाली आत्मा गुरुदेव, मैं सिद्धेश्वर अवस्था को प्राप्त हो चुका हूं। आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। श्राविचो यत् में साक्षात अनादि निधनो हरि, ना मुझे मृत्यु का भय है भगवान, तक्षका दिव्यो मृत्युभ्यो ना विभिन्नहम्। ना तक्षक का डर है ना मृत्यु का डर है। तो कहा हो तुम? बोले प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम, मैं ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त हो चुका हूं। सुखदेव जी का पूजन किया, उनको विदाई दी। बोलो सुखदेव भगवान की जय। तीन प्रकार के शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और भौतिक शरीर, जिनको इंग्लिश में कहते हैं सोल बॉडी, रीजन बॉडी और फिजिकल बॉडी। तो ये फिजिकल बॉडी जलाई जाती है, खत्म, राख हो गई। सूक्ष्म सूक्ष्म मिल गया, कारण पितृलोक देवलोक में, पितृलोक में चला जाता है, कर्मों का फल भोगने चला जाता है, 4 पीढ़ी तक पितृलोक में रहता है श्राद्ध आदि खाने के लिए। तो परीक्षित के फिजिकल शरीर को तक्षक ने डसा, ब्राह्मणों ने मंत्र पुष्पांजलि के द्वारा डाला। जनमेजय ने सर्प सत्र किया, सारे सर्प आके उसमें जलने लगे। नागदा में किया था ये यज्ञ, एमपी में, जहां आकर के नाग जले थे, नागदाह, उस जगह का नाम नागदा पड़ गया। इंद्र के सिंहासन से तक्षक लिपट गया, ब्राह्मणों के मंत्रों की शक्ति से सिंहासन के सहित तक्षक आ गया। संहिताओं का वर्णन किया। 3 अध्याय में मार्कंडे चरित्र कहा। मृकंडू के पुत्र मार्कंडे महाकाल की शरण लेकर के जिन्होंने काल को वापस कर दिया। 12 महीना के सूर्यों का वर्णन, और 12 महीना के सूर्यों के वर्णन के बाद में समस्त भागवत की पुनरावृत्ति कही। 6 अध्याय में भागवत का महात्मा, पहली अध्याय में भागवत को तोल के बताया, दूसरी अध्याय में नारद जी ने अपनी कथा सुनाई सनकादिकों को, तीसरी अध्याय में भक्ति के ज्ञान वैराग्य जवान हुए, चौथी अध्याय में और 5वीं अध्याय में धुंधकारी का चरित्र, छठी अध्याय में भागवत की विधि बतलाई। पहले स्कंद में 19 अध्याय ऋषियों के प्रश्न मंगलाचरण, दूसरी अध्याय में
24 अवतारों की कथा। तीसरी अध्याय में 3 प्रश्न, चौथी, पांचवी, छठी व्यास जी को भागवत नारद जी की कृपा से मिली, सुखदेव जी भागवत पढ़ने आए। 7, 8, 9 श्री परीक्षित महाराज का जन्म, द्रौपदी के माथे काटे। 10वीं अध्याय में भगवान भीष्म जी के पास आए दर्शन देने के लिए। 11 में द्वारका पधारे। 12 में द्वारका में भगवान का स्वागत हुआ। 13वीं अध्याय में धृतराष्ट्र का राजधानी वन में गए। 14वीं अध्याय में परीक्षित का जन्म। 15 में जन्मोत्कर्ष की कथा। 16वीं अध्याय में पांडव समाचार लेने गए द्वारका और गलने के लिए चले गए। 17 में परीक्षित महाराज वन भ्रमण को गए। 17, 18, 19 धर्म पृथ्वी का संवाद, श्राप लगा, गंगा किनारे आ गए। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय। पहली अध्याय में सुखदेव जी से प्रश्न किया। दूसरी अध्याय में 4 साधन बताए। तीसरी, चौथी, पांचवी क्रम मुक्ति, सत्य मुक्ति का वर्णन करके बताया। कौन कौन से देवता से क्या फल मिलता है 5वीं अध्याय में। 6, 7 सृष्टि के बारे में प्रश्न। 8वीं अध्याय में ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की और 8वीं अध्याय में ब्रह्मा का तप। 9वीं अध्याय में चतुश्लोकी भागवत और 10वीं अध्याय में भागवत के 10 लक्षण। दूसरा स्कंद पूर्ण हो गया। तीसरा स्कंद 33 अध्याय। पहली अध्याय में भगवान ने धृतराष्ट्र को समझाया। विदुर जी महाराज घर छोड़ के निकले। दूसरी, तीसरी, चौथी में विदुर जी यमुना किनारे आए, उद्धव जी से मिले। 6, 7 में विदुर जी ने तीनों नदियों की परिक्रमा की, गंगा, यमुना, सरस्वती की। 8वीं अध्याय पे मैत्री मुनि के आश्रम पर आए। विदुर जी ने 9, 10, 11 में प्रश्न किए ब्रह्मा की सृष्टि और 12 से लेकर के 19 तक सनकादिकों का श्राप लगा। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का जन्म। भगवान 12 बने पृथ्वी को उबार करके लाए और ला करके ब्रह्मा जी को पृथ्वी दी। 20वीं अध्याय में सरस्वती जी का जन्म, मोहित हुए। 21वीं अध्याय में मनु शत्रुपा का जन्म। 22वीं अध्याय में देवूति, आकुति, प्रसूति, उत्तानपाद, प्रियव्रत का जन्म। 23वीं अध्याय में कर्दम जी का तप। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 कपिल देव जी का जन्म। माता को ज्ञान दिया और ज्ञान के बाद सांख्य शास्त्र सुनाया, अष्टांग योग की विधि बतलाई, विभूतियों का वर्णन करके बतलाया, ये सब ज्ञान दिया। मां देवहूति को ज्ञान में ही गंगा के रूप में परिवर्तित किया। तीसरा स्कंद पूर्ण हो गया। चौथे स्कंद में 31 अध्याय। पहली अध्याय में देवहूति जी की 9 कन्याओं का विवाह, धर्म का परिवार। 2 से लेकर 7 तक शिव जी का चरित्र। 8 से 12 ध्रुव चरित्र। 13 में उत्कल को राज्य दिया। 14वीं अध्याय में राजा अंग का जन्म। 15 में बेन का जन्म। बेन को ऋषियों ने समाप्त किया। 16वीं अध्याय में पृथु महाराज का जन्म। 17 से लेकर के और 23 तक पृथु चरित्र। 24, 25 में प्रचेताओं का तप। 26, 27, 28, 29, 30, 31 प्राचीन वरीय राजा की कथा, जो पशुओं को मार मार करके बलि देता था। चौथा स्कंद पूर्ण हुआ। 5वें स्कंद में 26 अध्याय। पहली अध्याय में प्रियव्रत महाराज का वर्णन, ये मनु महाराज के बड़े बेटे, उत्तानपाद से बड़े, प्रहलाद जी के ताऊ जी। दूसरी अध्याय में आग्नेय महाराज का चरित्र। तीसरी अध्याय में ऋषभदेव जी का चरित्र, नाभि महाराज का। चौथी में ऋषभदेव जी का। 5 में ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया। छठी अध्याय में बड़े पुत्र तप करने चले गए। 7 में श्री भरत जी महाराज का हिरण से मोह हो गया। 8वीं अध्याय में हिरणी के गर्भ में आए। 9वीं अध्याय में हिरण शरीर छोड़ करके ब्राह्मण के शरीर में आए। 10वीं अध्याय में फिर तप करने चले गए शालिग्राम भगवान का। चोरों के राजा को ज्ञान दिया, राजा रघुगण की पालकी में लगे। और फिर 12 से लेकर के राजा रघुगण को भूगोल, खगोल, द्वीप, वर्ष, नदी, पर्वत, ज्योतिष चक्र, सुषमार चक्र, नदियों के बारे में बताया और 28 प्रकार के नरकों के बारे में बताया। 5वां स्कंद पूर्ण हो गया। छठे स्कंद में
19 अध्याय, 1 2 3 गजेंद्र मोक्ष नहीं, 1 2 3 अजामिल की कथा, 4 5 6 7 नारद जी ने दक्ष के पुत्रों को भगवत मार्ग में लगाया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, देवता दानवों का युद्ध 8वें अध्याय में, इंद्र ने तप किया। 9वें अध्याय में दधीचि ऋषि की हड्डी का वज्र बनवा करके लाया। 10 में वृत्रासुर के सामने लड़ने गया। 11 में देखा तो वृत्रासुर ने भगवान से प्रार्थना की। 13वें अध्याय में वृत्रासुर का वध। 14 15 16 17 18 चित्रकेतु राजा की कथा 17 तक, और 18 19 में 49 मरुद्गणों की कथा। 6वां स्कंद पूर्ण हो गया। 7वें स्कंद में 15 अध्याय से 10 तक प्रहलाद चरित्र, त्रिपुरासुर की विजय कराई त्रिपुरारी शंकर जी की त्रिपुरारी से। 11 12 13 14 15 धर्म पंचाध्यायी। 7वां स्कंद पूर्ण हो गया। 8वें स्कंद में 24 अध्याय, पहली दूसरी तीसरी गजेंद्र मोक्ष। 4 5 6 7 8 समुद्र मंथन। 8वें अध्याय में लक्ष्मी जी का जन्म, भगवान के गले माला डाली। 9 में धन्वंतरी भगवान निकले। 10वें अध्याय में भगवान मोहिनी बने, देवताओं को अमृत पिलाया। 11वें अध्याय में 12 13 में शंकर जी का मानवर्धन किया। 14 15 16 देवता दानवों का युद्ध। 17वें अध्याय में अदिति माता ने व्रत किया। 18 में वामन भगवान का जन्म। 19 में भगवान को सबने अपनी अपनी वस्तुएं भेंट की। 20 21 22 23 बलि वामन चरित्र। 24वें अध्याय में मत्स्यावतार की कथा। 8वां स्कंद पूर्ण हो गया। 9वां स्कंद 24 अध्याय। 11 अध्याय में सूर्यवंश का वर्णन। 12 अध्याय में, एक में निमि वंश का वर्णन, और 11 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन। 24 अध्याय पूरे हो गए। 10वें स्कंद की पहली अध्याय पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ा। दूसरी अध्याय में देवकी वसुदेव का विवाह, देवताओं की स्तुति। तीसरी अध्याय में भगवान जन्म लेकर के गोकुल पहुंचे। चौथी में कन्या को लेकर के लौटे। 5 में नंद महोत्सव। 6 में पूतनावध। 7 में सकट भंजन तृणावत उद्धार। 8 में गर्गाचार्य जी नामकरण के लिए आए। 9वीं अध्याय में माखन चोरी। 10 में उखल बंधन। 11वीं अध्याय में मथुरा वृंदावन पधारे। 12 में बकासुर अघासुर का वध। 13 में ब्रजवासियों को सुख दिया। 14 में ब्रह्मा का मोह। 15 में ब्रह्मा की स्तुति। 16 में ब्रह्मा जी को अपने घर पठाया। 17 में तालवन के फल खाए। 18 में जमुना जी को शुद्ध किया। 19 में दावा न लगनी का पान का उच्चारण हुआ। उसके बाद 20वें अध्याय में 21वें अध्याय में प्रलंबासुर का वध। 22 में वेणु गीत। 23 में चीरहरण। 23वें अध्याय में और मथुरा वासियों की छाकर होगी। 24 25 26 27 गोवर्धन पूजा। 28 में बाबा को वरुण लोक से लाए। 29 30 31 32 33 रास पंचाध्याय। 34वें अध्याय में देवी की यात्रा। 35वें अध्याय में अरिष्टासुर का वध। 36वें अध्याय में युगल गीत के बाद अक्रूर जी को बुलाया। 37 में केशी का वध। 38 में अक्रूर जी वृंदावन गए। 39 में भगवान का दर्शन किया। 40 में मथुरा पधारे गोपियों का विरह। 41 में मथुरा प्रवेश। 42 में कुब्जा के ऊपर कृपा। 43 में धनुष तोड़ा। 44 में कंस वध किया। 45वें अध्याय में देवकी वसुदेव के श्री उग्रसेन जी के बंधन खोले। 45वें अध्याय में गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए। 46वें अध्याय में उद्धव जी को वृंदावन भेजा। 47वें अध्याय में भ्रमर गीत कहा। 48 में कुब्जा के यहाँ गए। 49 में अक्रूर जी के घर पधारे। 50वें अध्याय में कंस की 2 पत्नियां अपने पिता के यहाँ गई। जरासंध ने मथुरा के ऊपर चढ़ाई की। 51 में कालेवन आया, कालेवन का उद्धार कराया। 52 में मुचकुंद की स्तुति। 53 में रुक्मणी जी का पत्र। 54 में हरण। 55 में विवाह। रति कामदेव का चरित्र कहा।
55 से लेकर के 60 तक 16,108 विवाह परिवार की नामावली। 61वीं अध्याय में 62-63 में उषा नृत्य का चरित्र कहा। 64 में गिरगिट का उद्धार किया। 65वीं अध्याय में बलबल का उद्धार किया। 66 में पौंड्रक राजा की सदगति की। 67 में दाऊ जी ने वासंतिक रास किया। 68 में सांब के साथ में लक्ष्मणा को विवाह करके लाए। 69 में नारद जी ने घर घर में दर्शन किया। 70 में राजसु यज्ञ का निमंत्रण आया। 71 में तैयारी कराई। 72 में भीमसेन अर्जुन को लेकर के गए। 73 में जरासंध से युद्ध मांगा। 74 में जरासंध का वध कराया। 75 में सहदेव को गद्दी पर बैठाया। 76वीं अध्याय में शिशुपाल का वध। 77वीं अध्याय में सोम नाम के दैत्य का वध और 78 में बलबल का उद्धार। 79 में दाऊ जी ने नए मिशान पधारे। 80 में दाऊ जी की भारत की यात्रा। 80, 81, 82 में सुदामा चरित्र। 83 अध्याय में कुरुक्षेत्र की लीला। 84 अध्याय में ब्रजवासियों से भगवान मिले। 85 में माता पिता को मरे हुए बच्चे लाके दिखाए। भस्मासुर की कथा 86 अध्याय में श्रुति गीत गा करके सुनाया। 87 अध्याय में युधिष्ठिर जी ने भगवान से पूछा कि तुम्हारी भक्ति में जीव कष्ट क्यों पाता है। 88 में भृगु ऋषि ने तपस्या ली। 89 अध्याय में ब्राह्मण के मरे हुए बालक लाके दिए, अर्जुन का मोह दूर कराया। 90वीं अध्याय में महर्षि गीत 10वां स्कंद पूर्ण हो गया। 11वें स्कंद में 31 अध्याय। पहली अध्याय में यदुकुल शापित हुआ। दूसरी अध्याय में वसुदेव जी संतों के पास गए। 2 से लेकर के और 7 तक नवयोगेश्वर संवाद 24 गुरुओं की कथा। उद्धव जी को ज्ञान दिया। धन के लोभी ब्राह्मण की कथा और अपनी विभूतियों के बारे में बताया, मूर्तियों के बारे में बताया विस्तार से। 28वीं अध्याय में उद्धव जी को बद्रिकाश्रम भेजा। 29वीं अध्याय में बहेलिया की कथा आती है। 30-31 में महाप्रयाण किया। 11वें स्कंद पूर्ण हो गया। 12वें स्कंद में 13 अध्याय, 1, 2, 3 कलयुग का वर्णन। 4थे अध्याय में प्रलय का वर्णन। 5वीं अध्याय में सुखदेव जी ने राजा से पूछा, सुखदेव जी का पूजन किया। 6ठी अध्याय में संहिताओं का वर्णन और 7, 8, 9 मार्कंडे चरित्र और 10, 11 में 11वें अध्याय में 12वीं अध्याय में 11वीं अध्याय में 12 महीना के सूर्यों का वर्णन। 12वीं अध्याय में ये आपने पूरे भागवत की चिट्ठा सुना समरी। और 13वीं अध्याय का पहला श्लोक है। जिनको याद है भगवान का ध्यान करेंगे कि यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्त दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। निम्न गानाम यथा गंगा। पुराणानाम इदं तथा वैष्णवानाम यथा शंभो और देवानाम अच्युतो यथा। बहने वालों में गंगा जी श्रेष्ठ है। पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। देवताओं में श्री कृष्ण श्रेष्ठ है और वैष्णवों में बोले भगवान शंकर श्रेष्ठ है। भागवत वैष्णवों का परम धन है। अंतिम उपदेश है भागवत का, जीवन में उतार लो अगर समझ में आ जाए कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। मतलब क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अरे भैया संसार के लोगों, नाम जपो, तुम्हारे सारे पाप दूर हो जाएंगे। और दूसरी बात बोले प्रणाम करो, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे।
इतना सा सिद्धांत मान लो आ जाएगा, अरे दुखों की पोटली सिर पे रखी है, टेंशनों की, और तुम भगवान के चरणों में प्रणाम करोगे तो कहां जाएंगे? सब उनके चरणों में गिर जाएंगे। ऐसे श्री हरि की शरण में चले जाओ। ये अगाध ग्रंथ है भागवत, ठाकुर जी का साक्षात स्वरूप है, बांग में प्रत्यक्ष है। बोले प्रत्यक्ष नहीं होता तो पूजा रोली किसको लगाते हैं, चंदन किसको चढ़ाते हैं, आरती किसकी करते हैं? ये भगवान का बांगमय स्वरूप है। जितना समझ में आ जाए उतना ठीक है, पर अंतिम सिद्धांत है जो जीवन का, उसको मानो। ठाकुर जी की कृपा होती है। हमारी बहन जी, क्या नाम है, सुषमा जी का संकल्प था, और ये संयोग जाने कैसे बैठा। इन्होंने कहा कि मेरे पति यहां नासिक में ही शरीर छोड़े थे, बात चल रही थी, कुंभ का समय आ गया तो इन्होंने रमाकांत भैया से कहा कथा हो जाएगी, मेरे पति का सही शरीर छूटा था। तो ठाकुर जी ने अपने आप संयोग बैठा दिया कि उनकी सदगति का भी समय, उनको भागवत सुनने का भी समय, और इतने संत महात्मा ऋषियों के कुंभ के परवर अमृत योग में ये भागवत सुनने को मिली। यह सब साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये ठाकुर की कृपा से कोई कोई पाता है। अब कहने सुनने में तो क्या है कि जितना सुना बाबा से उतना कह नहीं सकते, याद ही नहीं रहता है। पर जितना भी सुना, सुनवाया ठाकुर जी ने, उनके चरणों में प्रणाम है। उत्तर उत्तर भागवत के प्रति श्रद्धा बढ़ती रहे। आत्मा से आप लोगों को आशीर्वाद है, धन्यवाद है कि आप धन धान्य से परिपूर्ण रहे। आइए, भागवत जी की पूजा होगी और फिर दोबारा 9 तारीख से यहाँ भागवत है, बाबा महाराज पधार रहे हैं, तो 9 से भागवत का आनंद मिलेगा। तो जितना इस लाभ को लिया जाए उतना थोड़ा है। बोलिए भागवत भगवान की जय। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के लाला, लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के लाला, लेकर विष का प्याला
बोलिए भागवत भगवान की। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब मैंने कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो सोबत है, जो जागत है सोई पावत है, जो सोबत है वो सोबत है, जो जागत है सो पावत है। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रे कहाँ जो सोबत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। बोलिए भागवत भगवान की जय।
हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 राजा 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 राम राम राम। हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। नैनों से श्याम तेरा दर्शन होगा, प्रभु के लगन में मगन मन होगा। प्रभु के लगन में मगन मन होगा। नैनों से श्याम तेरा दर्शन होगा। नैनों से श्याम तेरा दर्शन होगा। दर्शन होगा, दर्शन होगा, दर्शन होगा, दर्शन होगा, दर्शन होगा श्याम दर्शन होगा। दर्शन होगा श्याम दर्शन होगा। प्रभु के लगन में हो, प्रभु के लगन में मगन मन होगा। नैनों से श्याम तेरा दर्शन होगा। नैनों से श्याम तेरा दर्शन होगा। ऐसा सुंदर जीवन होगा, आएंगे घनश्याम घर पावन होगा। ऐसा सुंदर जीवन होगा, आएंगे घनश्याम घर पावन होगा। श्याम संग जीवन अपना पावन होगा। श्याम संग जीवन अपना पावन होगा। श्याम तेरा दर्शन होगा। नैनों से श्याम तेरा दर्शन होगा। प्रभु के लगन में हो, प्रभु के लगन में मगन मन होगा। प्रभु के लगन में मगन मन होगा। नैनों से श्याम तेरा दर्शन होगा। नैनों से श्याम तेरा दर्शन होगा। नैनों से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती।
अर्घ्यं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणं पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं भागवतोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यां व्यपोहति। हस्तो वृक्षाल्या हस्ते चतुष्माणि गृहीत्वा पुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। ओम जजनेन जनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सेवन्ति कावकुलजं पगपाटलाब्जेत् पुण्णागजादिकरवीररसाल पुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसीदल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। नासिक महाकुंभ पर्व की जय। श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। श्री गोदावरी मैया की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। अवीरम चौगलालम सौभाग्य प्रज्ञान ज्ञान प्रमंडल एक बार प्रार्थना कर लो विघ्नेश्वराय वरदाय सुखदाय नादान नाश शिवाय भोरी शिवाय गणनाथ नमो नमस्ते गले जमगारी देव तान नमो पुनो जलिन्नाभ्युक्ष गोमे उदकेन उपलिप्य हो भूवर्षितो अग्नि संविदा संस्थाप्य हो ओम अंबिकायै स्वाहा। 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 ओम अंबिकायै स्वाहा।
स्वाहा ओम अंबिकायै स्वाहा ओम अंबिकायै स्वाहा हरि ओम नमो गणेभ्यो गणपति विश्वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपति विश्वो नमो नमो गणेभ्यो गणपति विश्वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे विश्वो नमो नमः स्वाहा ओम श्री द्वादश विनायकेभ्यो नमः स्वाहा प्रथमं भगवन्तं च स्वाहा एकदन्तं द्वितीयकं स्वाहा तृतीयं स्वाहा लम्बोदरं पंचमं च स्वाहा षष्ठं विक्रमें च स्वाहा सप्तम विघ्नराजेन्द्रं स्वाहा धूमवर्णं तदाष्टमं स्वाहा नवमं बालचन्द्रं च स्वाहा दशमं तु विनायकं स्वाहा एकादशं गणपतिं स्वाहा द्वादशं तु गजाननं स्वाहा श्री द्वादश विनायके नमः स्वाहा हरि ओम ओम तत्वायामि ब्रह्मणावन्दमानसदासास्त्री यजमानो हविर्भिः नमानो वरुणे अवतरं नमानाय प्रमोदि भूमि अपाम पदे बम वरुणाय स्वाहा हरि ओम अपने अपने घर की भैया कुल देवी कुल देवताओं को ध्यान कर लो हरि ओम मायं नो हु प्रणीय क्रमे दशदम मातरं कुल होपित्रं च प्रेम सो जय देवी चामुंडे भूचार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते स्वाहा श्री षोडश मातृका देवी सेता कुल देवी नमः स्वाहा ओम गौर्यै नमः स्वाहा ओम पद्माय नमः स्वाहा ओम मेधाय नमः स्वाहा ओम स्वाहाय नमः स्वाहा ओम प्रज्ञाय नमः स्वाहा ओम सरस्वती नमः स्वाहा ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री नमः स्वाहा ओम विजयाय नमः स्वाहा ओम जयाय नमः स्वाहा ओम लोक मात्रे नमः स्वाहा ओम धत्ते नमः स्वाहा वीडियो रखने स्वाहा नमः स्वाहा आत्मना कुलदेवी को अपने को ध्यान करके आत्मना कुलदेवी नमः स्वाहा। अब ऐसा भैया मियाँ नहीं मिनट को लगाते और गिरिराज जी का ध्यान करो भैया गोवर्धन नाथ का हरि ओम हम ब्रह्म ज्ञानम प्रथम आबहो ब्रह्माशिष्टा सत शिवनिम सतस्य भव स्वाहा ब्रह्मादि पंचम नमः स्वाहा पूर्वे ब्राह्मणे नमः स्वाहा मध्ये यज्ञपुरुषाय नमः स्वाहा ब्रह्मादि पंचमकारे नमः स्वाहा ब्रह्मादि पंचमकारे नमः स्वाहा महालक्ष्मी जी का भैया ध्यान करो हरि ओम ईश्वरे अहोरात्रे प्राच्ये नमः तस्मै गाना स्वाहा।
जगह रुक जाएगी।
जय श्री राम। राधे
श्याम मिला दे राधे राधे, श्याम मिला दे। गाड़ी को किनारे कर लो, दूसरी गाड़ी आ रही है, किनारे कर लो गाड़ी वाले भैया। नाली अर्जुन जल्दी ना वो शॉर्टकट जाइए, वहां तो 2 किलोमीटर चक्कर पड़ जाता हूँ। श्याम सुंदर शिवरे महारानी, जगत गुरु शिव वल्लभा श्री महेंद्र श्री राधा कांता जी महाराज की जय।